आप खुद को क्वारंटाइन कर सकते हैं 14 डेज के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, अपना गेट प्रिपरेशन इम्प्रूव करने के लिए, एक अच्छी रैंक के लिए और एक अच्छी जॉब के लिए। क्या आप कर सकते हैं? आप खुद से सोचिए, क्या आप 14 डेज आइसोलेट हो सकते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को देखिए ज़रूर। तो क्या स्टेप फॉलो करने के बाद आप अपनी गेट प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? जो स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल पे, उनके लिए मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस करती हूँ कि हेलो, आई एम वंदना एंड यू आर वॉचिंग 99.9 इंजीनियरिंग स्टेशन। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे केमिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर मिल जाएंगे, और साथ में अगर आप टेलीग्राम को फॉलो करते हैं तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग से लेके अच्छी बुक्स और नोट्स और फॉर्मूला शीट न्यूमेरिकल्स के साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को क्वारंटाइन करके अपनी गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ क्वारंटाइन। अगर आपको कोविड-19 की वजह से आप जानते हैं कि हमें 14 डेज़ कोरोना वायरस की वजह से हम 14 डेज़ क्वारंटाइन पे रहते हैं, मतलब हम सबसे आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेशन मीन्स ना हम अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, ना हम किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं, ना हम कहीं बाहर जाते हैं। जो भी करना होता है आप एक फिक्स जगह पे आइसोलेट होके करते हैं। तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी तो हमें ऐसे ही करनी चाहिए ना। 14 डेज़ कोई आगे से ले लीजिए, या आप डेट के डेट से ले लीजिए, या 14 या 15 डेज़ ले लीजिए। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ क्वारंटाइन रहना है, मतलब पूरी दुनिया से आइसोलेट हो जाइए। आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप जिसमें स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, आपकी बुक्स, खाने पीने का सामान, और सिर्फ मिनिमल चीज़ें के लिए फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट करिए। अभी के लिए, हमेशा तो आपको करना ही है फैमिली मेम्बर से इंटरेक्शन, लेकिन इन 14 डेज़ को इस तरीके से ट्रीट करिए कि जैसे आपको 14 डेज़ बिल्कुल आइसोलेशन में रहना है। तो सबसे पहले आइसोलेशन में रहने के लिए आप अपनी बेसिक्स जो पढ़ाई की चीज़ें हैं वो अपने पास रख लीजिए, अपने स्टडी रूम में रख लीजिए, या जो पर्टिकुलर आपका एरिया है पढ़ने के लिए आप वहाँ पे अच्छे से अरेंज कर लीजिए कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब टाइम बहुत मिनिमल रह गया है, तो अब आप टेस्ट सीरीज़ को लेके इतना ज़्यादा हैक्टिक मत होइए, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो आपको ऐसा तो नहीं आप 100% टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मैं अपनी ऑन एन एवरेज बच्चों की बात कर रही हूँ। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको घबराहट होगी कि अरे अब तो बहुत दिन कम बचे हैं, अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, अब मेरा ये कैसे क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी प्रिपरेशन होनी थी वो आप 15 दिन पहले या 14 दिन पहले अब आप रोक दीजिए, प्रिपरेशन रोक दीजिए। क्या नई चीज़ें पढ़ने के, नए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरीके से करना है आपको मैंने अपने चैनल पे बता रखा है कि किस तरीके से आप अपने क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ करना क्या, आपको क्लास नोट लेना है, रिवीजन नोट्स लेने हैं, फॉर्मूला नोट्स लेना है, शॉर्ट नोट्स लेने हैं, और जो टेस्ट सीरीज़ की आपने कॉपी बनाई होगी जिसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि किस टाइप के गेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, वो कॉपी आप साइड में रख लीजिए, ठीक है। तो आप अपना रिवीजन करिए, साथ में क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते रहिए जो आप सॉल्व कर चुके हैं। मैं सॉल्व किए हुए क्वेश्चन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और एक पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चंस रख लीजिए कि 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 15 या 30 क्वेश्चन मैं एक नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा। नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप डिफरेंट टॉपिक्स से अटेम्प्ट करेंगे। जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर उसमें आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई है कि हाँ इस फॉर्मूले बेस पे मुझे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो आप उसी न्यूमेरिकल को डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आपकी एबिलिटी और आपकी
एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो 14 डेज आपको बिल्कुल फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, अपने फ़ोन से, सोशल मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करना है। अगर आपको सोशल मीडिया देखना भी है, ग्रुप ज्वाइन करना भी है, मतलब फ्रेंड्स का ग्रुप ज्वाइन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलता रहता है कि क्या ट्रेंडिंग है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। तो आप एकदम से कट ऑफ भी नहीं हो सकते ना, लेकिन आपका डिस्कशन ग्रुप उसी तरीके का होना चाहिए जो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखता हो, जो कि है गेट 2021, जो कि है 13 फरवरी 2021। तो आपको इसी पे फोकस रखने वाले फ्रेंड्स को अपने कांटेक्ट में रखना है और उनसे भी सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ही इंटरेक्शन करना है और आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको रिवीजन का मैंने बताया कि किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। अगर शॉर्ट नोट्स और उससे करना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए। अब क्योंकि आज 28 हो गया है और आप क्वारंटाइन अगर होना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए। आप ज़्यादा से मिनिमम टाइम अपनी बेसिक नीड के लिए यूटिलाइज करिए और मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी को दीजिए। मतलब अगर आप फ्रेशन अप होने में 1 घंटा या खाना खाने में आधा घंटा लगाते हैं तो उसको भी रिड्यूस करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है ना बेटा। तो टाइम को किस तरीके से मैनेज करना वो आपके हाथ में है। तो इस तरीके से आपको खुद को क्वारंटाइन करना होगा और साथ में ही डेली ये रिवाइज करिए कि आपको फॉर्मूला शीट ज़रूर देखनी है 1 से 2 बार हर सब्जेक्ट की, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी एक बार देखिए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो बुक को रेफ़र करें और कोशिश करिए कि अच्छा करें। ठीक है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। ये 14 दिन सिर्फ आपको अपने लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। मतलब इस तरीके से समझिए, ये 14 दिन आपको मेहनत करनी है इतनी कि जितना आपने कभी किया ना हो। जैसे कि आप चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, अगर थर्मोडायनेमिक्स और वर्क की बात करें, तो अगर हम वर्क को थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन करें तो वो क्या कहलाता है? जब वर्क वही कहलाता है जब आप अपनी बाउंड्री से बाहर आके कोई वर्क करते हैं, यानी कि आपको अपनी बाउंड्री पार करनी है, आपको अपनी लिमिट क्रॉस करनी है, तब जाके आपका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और वो लोगों को दिखेगा कि हाँ इसने कुछ किया। तो उस तरीके से आप 14 दिन के लिए अपने आप को बिल्कुल क्वारंटाइन कर दीजिए और खुद देखिएगा आफ्टर 13 जो आपका एग्ज़ाम देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस होगा, एग्ज़ाम वाले दिन आपका कॉन्फिडेंस होगा और एग्ज़ाम देने के बाद जो आपके चेहरे पे खुशी होगी वो ज़रूर आपके घर वालों को नज़र आएगी कि हाँ मेरे बेटा ने आज इस बार या मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है, उसको ज़रूर फल मिलेगा और वो ज़रूर अच्छा करेगा। अगर नहीं भी करता है तो लेकिन एटलीस्ट अंदर से अपने पेरेंट्स को फील होता है कि हाँ उसने किया या मैंने मेहनत की या मेरे बच्चे ने मेहनत की, अगर इस साल नहीं तो मैं उसको अगले साल के लिए मोटिवेट करूँगा। तो अपना पूरा फुल पावर, अपनी फुल एनर्जी, अपना डेडिकेशन, सारा कुछ इस 14 दिन के लिए बचा के रखिए और पूरे इस 14 दिन को अपने आप में सारी एनर्जी कंजर्व करके, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके और अच्छा परफॉर्म करिए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट एग्ज़ाम। और ज़रूर फॉलो करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किन किन बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि आफ्टर 29 और 30 और 31 वो क्वारंटाइन होने वाले हैं फॉर गेट 2021। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए, और आपको अगर वीडियो देखना है कैसे रिवीजन करना है तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, और साथ में ही सब चीज़ों का चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।